हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का इतिहास और आज हम लोग करेंगे इसके पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप लोग एक बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम टॉपिक वाइज और गत साल यानी जितने भी बीते वर्ष जो है क्वेश्चन कराए गए हैं सारे को इसमें लेते हैं। आप लोग अगर इसे पिछले नहीं देखे हैं, मैथ का नहीं देखे हैं, भौतिक का नहीं देखे, रसायन शास्त्र का, हिंदी का, संस्कृत का नहीं देखे तो देख के आइए। 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। और इसमें भी हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन है तो उससे बाहर क्या होगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज है और क्या है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हमने इसमें लिया है। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब क्या करना है, आप लोगों को खुद से टिक करना है। क्या करना है? खुद से, जैसे सब में करते हैं, और टिक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। टिक करने के बाद आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए और टिक कीजिए खुद से और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स है। चलिए हम टिक करते हैं, मिलाइएगा और कमेंट कीजिएगा। 20 ही क्वेश्चन नहीं है भाई, अभी रुक जाइए, 40 क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आप लोगों को मालूम है, आप लोग लगा चुके हैं। क्या लगाए हैं बोलिए? नाविक। क्या लगाए हैं? नाविक। चलिए आइए आगे देखिए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सही है, लगाए हैं ना। चलिए आइए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आप लोग आइए ऑप्शन देते हैं। चलिए, प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन या गिरफ्तारी शासन, क्या था? आप लोग अगर किताब नहीं पढ़े हैं तो भी कंप्लीट करा देंगे पूरा, क्योंकि हर एक टॉपिक से है। आपको बता दिया जाए कि ब्रिलियंट का बुक से, भारतीय भवन का बुक से, एनसीईआरटी का बुक से, बीटीबीसी के जो प्रकाशन था उस बुक से, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक सारे से हमने क्वेश्चन लिया है, सिर्फ चैप्टर 1 का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बने रहिए। तो आप लोग लगा लिए हैं क्या? निरंकुश शासन। क्या लगाए हैं? निरंकुश शासन। आइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? सबको मालूम है किस वर्ष? 1804 ईस्वी में लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगाए होंगे। नहीं लगाए हैं तो अभी भी समय है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लगा दीजिए। और सुनिए, आप लोग ही प्रॉपर नोट्स बनाइए, अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। जब हम नवंबर से क्या लेंगे, सेट बनवाएंगे ना, पूरा 100 मार्क्स का 100 मार्क्स को बनवाएंगे, तो आप लोग क्या कीजिए, उस समय जो ये सेट बना रहेगा, ये नोट्स बना रहेगा, तो उसमें रिवीजन करके आइएगा। हम नोट क्या देंगे, अनाउंस करेंगे कि भाई कल इस ये साइंस का करेंगे, सेट बनाएंगे, कल सोशल साइंस का बनाएंगे, अगले दिन मैथ का बनाएंगे। तो आप लोग अगर बनाए रहिएगा ऑब्जेक्टिव तो रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आइएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। देखिए, नर्वस लास्ट में बच्चा वो होता है कौन, जो नहीं बना पाता है, शुरू से लास्ट में रख लेंगे, गाइड कर देंगे। आप लोग को ये गारंटी दिलाते हैं कि आप लोग गाइड कर देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आप लोग यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से पूरा तैयारी कीजिएगा, पूरा मैट्रिक का। आइए ध्यान से देखिए, क्या है? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? सबको मालूम है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष यानी वियना कांग्रेस ही बोल सकते हैं। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सबको मालूम है, मेटरनिक या नेपोलियन या चार्ल्स दशम? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। आइए, आप लोग लगाए हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आइए ध्यान से देखिए, मेटरनिक कौन था? सबको मत पता है। मेटरनिक कौन था बताइए? ऑस्ट्रिया का चांसलर या रूस का सम्राट या क्या कहते हैं, रूस का जार, या बोलिए फ्रांस का सम्राट, क्या था बताइए? क्या था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर लगाए आप लोग, पक्का। आइए आगे देखें। चलिए आगे देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी सभी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बताइए किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। ध्यान से देखते रहिए, एकदम बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सही से लगा रहे होंगे। नहीं लगाए हैं तो टॉपिक वाइज लिए हैं, पूरा सिखा के जाएंगे। आइए आगे देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सबको मालूम है किसके, बताइए थोड़ा ध्यान से। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका और यूरोप। किसके? तो यूरोप। आप लोग भी लगाए होंगे यूरोप। आइए आगे, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? सबको मालूम है कि
कितने में? 15 में हुआ था। कितने में हुआ था? 15 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी यही होगा। आइए बने रहिए, ध्यान से देख रहिए। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बताइए आप लोग, किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी 1788, 1607, 1707, 1807। किसमें? 1707 ईस्वी में। किसमें? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन सी। चलिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप या यंग इटली कहिए। यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। कौन था? मेजिनी। मेजिनी, ठीक है। आगे इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पक्का मालूम होगा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए ABC। कमेंट लिखिए ABC, क्या है सब लिखिए कमेंट में, लिखिए। चलिए, बी मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? भाई एकदम इजी क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किस संगठन से? कार्बोनरी। किससे? कार्बोनरी से। आइए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने? किसने? काउंट काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, हिटलर ने। किसने? तो काबूर ने। किसने? काबूर ने, यानी काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने। आगे आइए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तुरंत बताया कि देखिए यहाँ पे यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। लगाए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग लगाए होंगे। नहीं लगाया तो अभी भी लगाइए। इतना क्वेश्चन का खुद से टिक करने में और आंसर देने में जब सही होता है तो वो खुशी जब मिलती है, वो खुशी इसमें नहीं है देखने में। चलिए आगे देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया भाई? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था भाई? आइए ऑप्शन आप लोग आंसर लिखे दो कमेंट में, कमेंट में आंसर लिखे दो। काउंट काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, हिटलर। किसने? गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी ने। चलिए, आप लोग अगर उम्मीद है लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो बच्चे बताएंगे कमेंट करेंगे उसका हम नाम वीडियो में लेंगे, ठीक है। मैथ में हम हर एक चैप्टर में क्वेश्चन देते हैं, भौतिकी में भी दिए हैं, रसायन शास्त्र में दिए हैं, और जो बच्चा कमेंट करता है उसका हम नाम लेते हैं हर वीडियो में, ठीक है। अगले चैप्टर जब बनाते हैं तो आप लोग भी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे आइए, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? आप लोगों को पता है, इटली का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, या दोनों था? कौन था बताइए, या इनमें से कोई नहीं था? तो इटली का क्या था? प्रधानमंत्री था। इटली का क्या था? प्रधानमंत्री था। आइए आप लोग भी लगा है, उम्मीद करते हैं कि सही किए होंगे। आइए आगे देखिए, जॉल्वेराइन प्रदेश को ऐसे जॉल्वेराइन पढ़ा था। जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? उम्मीद है कि आप लोग क्या लगाए होंगे? प्रशानी। क्या लगाए होंगे? प्रशानी। आइए आगे देखिए, एक क्वेश्चन छूट गया सर ना। हाँ चलिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? आप लोग बताएंगे किसने? सब वही है, सब जिस पे आधारित है, जिसको इटली का मसीहा कहा जाता है। तो बताइए थोड़ा, किसने? मेजनी ने। किसने? मेजनी ने। आगे आइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? या हुआ और लिखे हैं, या पूरा हुआ? आप नोट्स में लिख सकते हैं, कॉपी में पूरा हुआ, ठीक है। तो सीडान का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सीडान का युद्ध। किसका युद्ध? सीडान का युद्ध। आगे आइए देखिए, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ दिया जाए पक्का। चलिए, सीडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20, A, B, C जो भी होगा ऑप्शन जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं। ऑस्ट्रिया प्रसा, फ्रांस प्रसा, इटली रोम ना, किसके बीच हुआ था? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी रुकिए, शांत रहिए, थोड़ा भी जाइए मत, रुकिए भी, दिल थाम के बैठिए। अभी 20 क्वेश्चन और लिखेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन, ठीक है। तभी तो बोले हैं कि बिहार बोर्ड अगर इस चैप्टर से पूछता है तो इसके बाहर नहीं होगा, और नॉलेज भी होगा भाई। तो देखिए, हमने 21 से लेकर 41 तक क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करना है आप लोगों को? अब 1 से लेके 41 क्वेश्चन हुआ। अब जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। पहले तो खुद से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? खुद से टिक करना है, और जब हम टिक कर देंगे तो मिला के बताइए कि आप लोगों को कितना आया। टेस्ट के हिसाब से इसको टिक कीजिए दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग करते हैं। आइए ध्यान से देखिए क्या है। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया? आप लोग अभी भी कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से टिक कीजिए, ठीक है। और टिक करने के बाद बताइएगा, हम टिक कर देंगे तो बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, और हमने एक क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, उसका भी कमेंट कीजिएगा। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल
किस पद पर नियुक्त किया? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है सेनापति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री और डी है फ्रांस का राजदूत। क्या होगा बताइए आप लोग क्या लगा है? क्या लगा है? प्रधानमंत्री। चलिए सही हुआ। आइए आगे देखते हैं। क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ या कब पूरा हुआ? ठीक है, बताइए आप लोग कब हुआ? तो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सही लगाए होंगे। आइए आगे देखिए। जालवे रीन, इसको भी जालवे रीन भी पढ़ा जाता है, एक संस्था थी। किस चीज की है? क्या चीज की एक संस्था थी? व्यापारियों की, सेनापति की, विद्वानों की, किसकी थी? तो आप लोगों को क्लियर मालूम होगा। अगर चैप्टर पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़े हैं तो पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर का रिवीजन इसमें है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो व्यापारियों की, ठीक है, जालवे राइन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। आगे आइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये तो मालूम होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये तो मालूम है ना भाई। चलिए किसने किया था बताइए? लुई 18वां ने, लुई 16वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आप लोग लगाए हैं, यही आंसर है, पक्का विश्वास कर लिया जाए। आइए आगे देखिए। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? उल्लंघन जिसको कहते हैं, किसने किया थोड़ा बताइएगा? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। आप लगाया है बिस्मार्क, पक्का। चलिए आगे देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? वही 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। सेडान का, इसको सीडान ही बढ़ाता है, सेडॉन, ये सेडॉन है। सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? आप लोग बताइए, बुक में है लिखा हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। 1800 यानी सेडान में युद्ध कब हुआ भाई? सेडान में युद्ध हुआ किस किस के बीच में हुआ? सेडान में जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग करा चुके हैं ना। और कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। आगे ये अगला देखिए। क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो पक्का मालूम आप लोगों को। बताइए क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे आइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए? तो किस देश के लिए? यूनान के लिए। किस देश के लिए? यूनान के लिए। आगे आइए। यूनान के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर यूनान लगाए हैं, पक्का। चलिए आगे देखिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी हार हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई बताइए? यूनान, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस। किसकी? किसकी? तुर्की की। किसकी? तुर्की की। आइए आगे देखिए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? मतलब मित्रता कब हुई? कब हुई? तो 1823, 1827, 1829 या 1891, 41, जो भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है। 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आगे आइए। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो फ्रांस और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा, या तुर्की और रूस, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग नोट्स बनाना प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए, अभी से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए। तो तुर्की और किसके बीच? रूस के बीच। आइए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? आप लोगों को क्लियर मालूम होगा। किस देश को कहा था बताइए थोड़ा? किस देश को कहा जाता है? यूनान को। किस देश को? यूनान को। आगे आइए। आगे आइए देखिए। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? सबको मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार आ रहा है एग्जाम में। मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। आप लोग लगा लिए होंगे इसको, पक्का। चलिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन एक बार सुन लीजिए। 1820, 1821, 1822, 1823। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। कब हुई थी? 1821। आप लोग लगाए हैं 21, पक्का। चलिए आगे आइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन
कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? अब सुनिए, इसका आंसर क्या करना है? आप लोगों को देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आया है। आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए या गाइड में ढूंढिए, मॉडल सेट में ढूंढिए, कहीं पे, या बुक में से निकालिए। सबसे पहले जब बुक होता है, बुक में से निकाल करके चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ उसको बताना है, ठीक है। और बताइएगा, जो बताएंगे उसका नाम हम अगले वीडियो में लाएंगे और अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे। एक हुआ 36 नंबर क्वेश्चन, एक 20 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना है। ये आगे देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? बार बार क्वेश्चन बोल रहे कि आपके दिमाग में जा जाकर टकराए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। आगे आइए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। आप लोग लगाए 1810 पक्का। आइए आगे आइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। क्या कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। आगे आइए, आगे आइए, पोलैंड के विरुद्ध को सॉरी पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रूस ने। आप लोग लगाया है रूस पक्का। आगे, रूस ने कुचल दिया। लास्ट क्वेश्चन। आगे, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया था। किसका? ऑस्ट्रिया का। चलिए, अब हो गया समाप्त। अब आप लोग क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? इसको दोबारा देखिए, रिवीजन कीजिए और नोट्स में प्रॉपर लिखिए। आप लोग को बता दे रहे हैं कि गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकी, हिंदी, संस्कृत सभी के 5-5, 4-4 चैप्टर हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव के। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम कुछ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो क्या करना है? पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।